नेक्स्ट है हमारा मीडियल एंड लैटरल, राइट, मीडियल एंड लैटरल। सो यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियल, इसका अपोजिट है लैटरल। ओके, मीडियल लैटरल। नाउ मीडियल कौन सा है और लैटरल एस्पेक्ट कौन सा है, ठीक है। अगेन हम लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशन में इमेजिन करना है बॉडी को, ठीक है, हाथ को उसी एनाटॉमिकल पोजीशन में ही इमेजिन करना है, एंड देन वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज मीडियल एंड व्हाट इज लैटरल। ओके, नाउ आपका हाथ है ऐसे, palm is facing forward, right? Now this is your anterior portion or this is your ventral aspect. Okay, now this side, जो साइड बनता है ना आपका, ये वाला साइड जो कि आपके बॉडी के पास है, बॉडी के पास है, बॉडी आपका अभी मिड लाइन है, बीच में है, राइट। अब ये जो है आपका ये वाला बॉर्डर जो है हाथ का, ये बॉडी के पास है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडियल बॉर्डर। ओके, सो दिस इज अ बॉर्डर, नॉट एन surface but it is a border, so it is medial border of your upper limb, right? Now border towards border of upper limb towards body in again anatomical position, right? Anatomical position, then that is medial border. Okay, now the lateral border is, इसका उल्टा क्या होगा, आप ये साइड का, ये साइड बाकी है ना, ये वाला बॉर्डर बाकी है ना, बीच में तो आपका वेंट्रल एस्पेक्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये बॉर्डर चला गया। नाउ ऑन द लेफ्ट इज दिस वन, द आउटर बॉर्डर, ये क्या है, बॉडी से दूर है, दिस इज टुवर्ड्स द बॉडी एंड दिस इज अवे फ्रॉम द बॉडी। सो नाउ वी विल राइट बॉर्डर ऑफ अपर limb away from the body, again in what, anatomical position, in anatomical position. Okay, in anatomical position. Now we are discussing these aspects in anatomical position. We have kept the body in anatomical position. Okay, now next our this side. Okay, this next term, what is it? एंटीरियर चला गया, पोस्टीरियर चला गया, आपका मीडियल चला गया, लैटरल चला गया, देन द नेक्स्ट इज आवर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। लेक्चर 5 में भी आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हो गया है, बट दैट वाज इन रेस्पेक्ट टू योर व्हाट, फेस, नेक एंड ट्रंक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, अपर लिम्ब। ओके, नाउ प्रॉक्सिमल, अपर लिम्ब में प्रॉक्सिमल क्या होती है एंड डिस्टल क्या होती है? प्रॉक्सिमल एंड इसका कॉन्ट्ररी अपोजिट है डिस्टल। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉक्सिमल? जैसे हम लोगों ने फेस, नेक एंड ट्रंक में डिस्कस किया था कि बॉडी का जो सबसे पहला अपर जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर सुपीरियर जो होता है, दैट इज आवर हेड। ओके, नाउ हेड के जो नजदीक रहेगा दैट विल बी योर प्रॉक्सिमल, एंड हेड से जो दूर रहेगा दैट विल बी योर डिस्टल। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर। बट हाथ में क्या होता है, नाउ द सुपीरियर स्ट्रक्चर और द ओरिजिन ऑफ योर अपर लिम्ब, नाउ वी विल टेक द ओरिजिन, अपर लिम्ब का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। अपर लिम्ब इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम राइट हियर शोल्डर। ओके, शोल्डर से ओरिजिन हुआ है ना अपर लिम्ब, राइट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। नाउ the part of your upper limb that is near to your shoulder, that is the origin of your upper limb, then that is proximal. Okay, let's write part of upper limb near to the origin
of upper limb. That I have written it in shortcut. Okay, please understand. UL means upper limb. Origin of upper limb is what? Proximal. Now the origin of upper limb is what? Origin of upper limb is your shoulder. Okay. Now this is the origin. This is shoulder, and below the shoulder, what structure is there? Is a proximal, and the structure that is away from your shoulder is now distal. So if we will discuss that, this is our arm, right? And this is forearm. Okay. This is arm, and this is forearm, and this is hand. Okay. Arm, forearm, and hand. Now the arm with respect to forearm, if we compare the arm and forearm, then the arm is what? Proximal or distal? It is proximal because it is near to the shoulder. Shoulder के करीब है ना arm. हम लोग का जो arm है ऊपर वाला जैसा है वो shoulder के करीब है, तो वो क्या है? Proximal है. अब उसको हम लोग forearm से compare करते हैं, ठीक है? कोहनी के नीचे जो हाथ है उसको forearm बोला जाता है. Now forearm क्या है? Shoulder से दूर है खासा, ठीक है? Arm के comparison में, तो ये क्या हो गया आपका? Distal. Now then hand is also distal. ये तो far more distal हो गया, right? Because ये तो forearm से भी दूर है, right? This is proximal and this is distal. Okay. So we will write here part of upper limb away from the origin of upper limb, that is shoulder, is distal. This is what we call distal. Okay. Now next term is your palmar dorsal. Okay, palmar and dorsal. Now हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि dorsal हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, that first में ventral and dorsal. फिर again यहाँ से dorsal कैसे आया मैम? Right, that might be your question. So let me answer. ये जो आपका हाथ है, ठीक है? Now we are just looking this hand. इसको नहीं देख रहे हैं, हाथ से ऊपर जो है forearm है, arm है, उसको नहीं देख रहे हैं. We are just looking at our hand. Okay. So ये वाला जो palm वाला जो portion है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Palm बोलते हैं ना, right? This is known as palm, जिसे छापड़ लगाया जाता है. So palm जो है आपका इधर, अगर ये वाला जो surface अगर आप लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं palmar surface, right? और इसके जो opposite है, ठीक है, ये वाला जो portion है, इसको हम लोग बोलते हैं dorsal. So this is palmar and this is dorsal. Palmar and dorsal. ठीक है? Palm of your hand. Okay, palm of your hand is palmar and back of the palm is dorsal, right? Dorsal. Palm of your hand is palmar and back of the palm is your dorsal, right? Back of the palm is your dorsal. Now next aspect, I mean next term. Next term क्या है? That we can use to describe our upper limb. Okay, upper limb की बात हो रही है, right? It is flexion and extension. Now फ्लेक्सर और एक्सटेंशन को मूवमेंट के बेसिस पे दिया जाता है, हाथ के मूवमेंट के बेसिस पे फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ओके. नाउ दिस इज योर हैंड, इट इज स्ट्रेट लाइक दिस. ओके. अगर हम लोग हाथ को बेंड करते हैं ऐसे, ठीक है, हाथ को बेंड किया, ये वाला जो आपका सरफेस है, ये वाला जो बेंड होता है, जो जिसके बीच में एंगल कम हो रहा है, राइट? एंगल इज डिक्रीजिंग, राइट? This is now 180 degree. Now it will decrease. Now this is 90 degree, right? Now again it will decrease 30 degree, 15 degree, right? So this is your flexure aspect. When you bend your hand and it will
गो इनसाइड, जो आपका जो पोर्शन है वो जो कि अंदर चला जाता है, दैट इज योर फ्लेक्शन एस्पेक्ट, राइट। नाउ अब इसको जब हम लोग ऐसे सीधा करते हैं, अगेन अब फ्लेक्शन से सीधा करना है, जैसे सीधा हाथ था पहले, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए ये वाला एस्पेक्ट जो होता है अब यूज हो रहा है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है जो एक्सटेंशन कर रहा है, दैट इज योर व्हाट, एक्सटेंशन, ओके। इसमें क्या हो रहा है, आपका एंगल फिर से 180 डिग्री हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर एक्सटेंशन, दिस इज योर फ्लेक्शन, ठीक है। जिधर बेंड होता है जिस साइड, वो फ्लेक्शन है, और जिधर आपका हाथ फिर सीधा होता है उधर वो साइड क्या है, एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्स करना हाथ को, मोड़ना, एक्सटेंड करना, फ्लेक्स एंड एक्सटेंड, ओके। सो this is all the aspects related to it. Let me write the aspect through which upper limb is flexed. The aspect through which upper limb is now extended, okay. The aspect through which upper limb is flexed, मोड़ा जाता है, and the aspect through which the upper limb is extended, फिर से सीधा किया जाता है, ठीक है। दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नाउ इसमें भी आपका सुपरफिशियल एंड डीप आता है, ओके। सुपरफिशियल एंड डीप हम लोगों ने फेस, नेक एंड ट्रंक में कर लिया है, और सुपरफिशियल एंड डीप का मायना भी इसमें अपर लिम्ब में भी सेम है, ठीक है। सुपरफिशियल यानी आपका हाथ का वो स्ट्रक्चर जो कि आपके स्किन के नजदीक है, स्किन से टच हो रहा है। जैसे हम लोग का ये वेन्स हाथ का दिखता है ना, तो वो क्या है, सुपरफिशियल है, क्योंकि वो स्किन के बहुत नजदीक है। नाउ अगर हम लोग आर्टरी को लेते हैं, तो आर्टरी डीप में होता है। आर्टरी आपको बाहर से भी नहीं दिखा क्योंकि वो अंदर है, डीप में है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डीप। तो हाथ में सुपरफिशियल एंड डीप का इट इज सिमिलर टू what we discussed in our face, neck and trunk region, okay. So that I will not write here. Now we will go with the next topic, that is terms used to describe the lower limb, but that will do it in our next lecture, okay. So आज के लिए इतना ही करते हैं। आप, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझना तो जरूरी है ही, बट यू हैव टू लर्न इट बाय योर हार्ट ऑल्सो, बिकॉज दिस टर्म्स यू नीड टू लर्न इट, ओके। फर्दर जब हम लोग आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो दिस टर्म्स विल बी यूज्ड। नाउ एवरी टाइम आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग देम, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।